हीलिंग आर्केडिया में मैं डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि 24 पॉइंट्स मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक्टिवेट कैसे करते हैं अपनी चक्र को, तो वो भी आप हथेली रब कर सकते हैं। ऐसे ये सब पॉइंट्स, इनको प्रेस कीजिए, हाथों को कॉम्बिंग वाली स्टेज में लाइए, ऐसे बैठ जाइए, आइज़ क्लोज कीजिए और बैठ के लेट के, वो मैंने आपको ऑडियो में बता दिया है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आवाहन करता है मन ही मन अपने इष्ट पितृ गुरु, जिनको भी आपको आह्वान करना है उनको बुलाइए, रेकी को रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज़ फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील, फ्लो एंड हील। राइट, हाथों को ऐसे रखिए। और पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ऐप में रेकी को 3 मिनट सेट कीजिए, बैठ जाइए। और अब आपको क्या करना है, हाथों को इस अवस्था में लाए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लेवल के प्रैक्टिशनर हैं तो चुपचाप बैठ जाएंगे, सेकंड लेवल के प्रैक्टिशनर हैं तो सैंडविच डालिए और डीप वाइट लाइट को विजुलाइज कीजिए कि वो अंदर जाके, हर एक पॉइंट पे आपको यही करना है कि अंदर जाके डीप रूटेड होके और जो भी क्लटर्ड एनर्जी है उसको बाहर निकाल रही है और आपको फ्रेश एनर्जी, डिवाइन एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी की ब्लेस कर रही है। आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। राइट, अब टेक्निकल पॉइंट, आपने ये दोनों हाथ ऐसे नहीं हटाने। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको हैबिट नहीं हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और फिर आप अपने हाथ को यहाँ रखिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर है। पहला पॉइंट, 3 मिनट की बेल बजी। अब आपको क्या करना है, एक हाथ उठाइए, कान पे लाइए। दूसरा पॉइंट, दूसरा हाथ उठाइए, फिर यहाँ पे भी वही वाइट लाइट को विजुलाइज कीजिए। सेकंड लेवल है तो सिंबल्स डालिए। आपके कान बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, कोई भी दर्द, तकलीफ, वैक्स, गंदगी, टॉक्सिसिटी भी सब रिमूव हो चुकी है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपके जॉज। पहले एक हाथ हटाना है, फिर दूसरा हाथ हटाना। ठीक है, नहीं तो एनर्जी ब्रेक हो जाएगी आपकी। 3 मिनट यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे भी हीलिंग को वैसे ही विजुलाइज कीजिए। चौथा पॉइंट, टेम्पल। फिर 3 मिनट के बाद ये देखिए, ये एक हाथ उठाया मैंने और यहाँ बैक हेड पे लगाया, दूसरा हाथ उठाया और नीचे। ठीक है, इस तरीके से आपको बैक हेड पे लगाना है। नेक्स्ट, छठा पॉइंट में आपने ये वाला हाथ यहीं रखना है, ऊपर वाला। नीचे वाले हाथ को आप लाके थर्ड आई पे रखिए। 3 मिनट यहाँ विजुअलाइज वैसे ही करेंगे। मैं शांत हूँ क्योंकि थर्ड आई के बाद मैं शांत हूँ, स्टेबल हूँ, बहुत अच्छे से सारे डिसीज़न लेता हूँ, सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो रही है मेरी लाइफ में। जो भी आपको अफर्म करना है वो कीजिए। 7th पॉइंट, आप ये पीछे का हाथ लाएंगे गले पे और ये वाला हाथ पीछे। एक साथ दोनों हाथ नहीं उठाने हैं, ये ध्यान रखिए बस। ठीक है, छठा पॉइंट नहीं, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट। अब ये वाला हाथ आपका यही है, पीछे की गर्दन का हटाइए और यहाँ इसके साथ लगा दीजिए, इसके जस्ट लगा हुआ। ठीक, आपका थाइमस हो गया और ये नीचे रख दीजिए, लगे हुए हैं देखिए, बिल्कुल हाथ सटे सटे, आप नीचे खिसकाते रहिए, बस सारे चक्रा और सारे पॉइंट्स आपके कवर होते जाएंगे। फिर आपका हार्ट और थाइमस, फिर ये हाथ को नीचे रखिए, सोलार प्लेक्सस और ये नेवल चक्रा हो गया। राइट, 9वां पॉइंट। उसके बाद आपका और नीचे रखिए, इससे सटा के, तो ये आपका हारा चक्रा हो गया और नीचे रखिए, रूट चक्रा हो गया। ठीक है, रूट चक्रा हो गया। रूट चक्रा के बाद अब आप नीचे वाले रूट चक्रा के हाथ को 3 मिनट बाद ऊपर लाएंगे जब बेल बजेगी, इधर। दिस इज़ योर थाइमस ग्लैंड और फिर इसको इधर। ठीक है, सॉरी, लंग्स, ये आपके लंग्स हो गए। ठीक, लंग्स के बाद आप जस्ट रिब्स के नीचे इधर, लीवर और स्प्लीन। राइट, लीवर और स्प्लीन के बाद थोड़ा सा नीचे, जहाँ रखा था हाथ उस जस्ट नीचे, इंटेस्टाइन आते हो गई। और फिर यहाँ जो हाथ आपका है, इससे जस्ट नीचे इधर, जहाँ आपकी जॉइंट्स होते हैं पैरों के। ठीक है, तो यहाँ से आपके लेग्स और ओवरीज दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद आपके फ्रंट के ये भी हो गए और राइट लेफ़्ट से भी सारे हो गए। ठीक है, अब ये हाथ उठाइए और यहाँ ले जाइए शोल्डर पे, इसको उठाइए और पीछे ले जाइए इस तरीके से। ठीक है, देखिए 3 मिनट यहाँ दीजिए, फिर एक हाथ हटाइए और उधर बैक हार्ट चक्र के पास ये, राइट। अब देख सकते हैं, दोनों को बैक में ले जाइए। ये हो गई आपकी किडनी के पॉइंट्स। किडनी के पॉइंट्स के बाद इस हाथ को थोड़ा नीचे रखिए, ये लोअर बैक हो गई, राइट। और लोअर बैक के बाद लास्ट में इस हाथ को स्ट्रेट ऐसे यहाँ ले जाइए, इसके ऊपर दूसरा हाथ रख दीजिए, ये आपका रूट चक्र हो गया। पीछे के पॉइंट्स भी सारे कवर हो गए, पीछे के बॉडी पार्ट के। अब ये हाथ को लाइए और अपने हाथ में रखिए, इधर और इधर। ये आपके आर्म्स हो गए 19वें पॉइंट। फिर ये हाथ को आपने सारे अपर बॉडी पार्ट कवर कर दिया, पैरों की बारी आई। ये हाथ लाइए और यहाँ रखिए थाइस पे, यहाँ हाथ कॉम्बिंग स्टेज में ही है और फिंगर्स ऐसी नहीं है ये। ठीक है, थाइस में रखें 3 मिनट यहाँ। थाइस के बाद नी पे रखिए, दोनों नी पे 3 मिनट यहाँ। नी के बाद आपकी दोनों ये हाथ यहाँ और दूसरा हाथ दूसरी काफ मसल पे, काफ मसल पिंडलिनी। ठीक है, उसके बाद अपनी एंकल पे एक हाथ यहाँ और दूसरा हाथ यहाँ टखने, राइट। यहाँ रखिए। आप जैसे चाहें ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो ऐसे रखिए, राइट। ये 23वां पॉइंट है और लास्ट 24वां पॉइंट होता है आपके पैर के नीचे, यहाँ और यहाँ 3 मिनट में। तो ये लास्ट आपका 24 पॉइंट है। उसके बाद अपने हाथों को नमस्ते की पोजीशन पे लाइए और जिनका भी आपने आवाहन किया था इष्ट पितृ गुरु, उन सबको धन्यवाद दीजिए। आई थैंक्स माय इष्ट पितृ गुरु। ठीक है, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, जिनको भी आपको आह्वान करना है। मैं अपना तरीका बताऊंगी तो बहुत लंबा है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे जिससे भी एनर्जी कनेक्ट होती है मैं सबका आह्वान करती हूँ। सबको थैंक यू बोलिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यहाँ पे आपको साथ में जब आपने इन्वोकेशन किया तो आपने जो रेकी के मैंने 5 प्रिंसिपल आपको बताए थे, बस आज के दिन मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी, बस आज के दिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करूँगी, बस आज के दिन मैं हर काम ईमानदारी से करूँगी, बस आज के दिन मैं सब प्राणियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ आदर का, सम्मान का भाव रखूँगी और बस आज के दिन मैं कोई स्ट्रेस नहीं लूँगी। ठीक है, तो 5 जो रेकी के प्रिंसिपल्स हैं वो आपको साथ में बोलने हैं और ये भाव रखते हुए, और मैंने आपको वो भी बता दिया। 5वां है मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपको बोलनी है साथ में और ये 24 पॉइंट्स कवर करने हैं। सबको थैंक यू बोलना है। जो मैंने आपको बताया तरीका, वो हार्ट चक्र के आगे ऐसे हाथों को रखना है। अपने घर को विजुअलाइज़ कीजिए, उनको एनर्जी दीजिए, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली में जो भी हैं उनको हीलिंग एनर्जी भेजिए। अपने घर में के पेड़ पौधों को, घर में रखे हुए पानी, खाने पीने, कपड़े, जो भी चीज़ें हैं सबको विजुअलाइज़ कीजिए, सबको एनर्जी दीजिए। पशु पक्षी जो भी हैं उनको एनर्जी दीजिए, घर के नहीं बाहर के बोल रही हूँ। ठीक है, दुनिया में सबको एनर्जी भेजिए, जो मैंने आपको लास्ट में ऑडियो में बताया था। मदर अर्थ को यहाँ बीच में छोटा सा विजुअलाइज़ कीजिए, ग्लोब जैसा जो हमें दिखता है, और सबको इंटेंशन के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ जो जो भी आप भावनाएं भेजेंगी वो सब भावनाएं मदर अर्थ को जाती हैं। तो वो ये सब कीजिए। लास्ट में थैंक यू बोलिए जिनका भी आह्वान किया था। बहुत मिराकुलस टेक्निक है, ये करने के बाद आपको लगेगा, जब आप लोग करने लगेंगे फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका नहीं जानती कि आपको ऐसा लगे कि मीनाक्षी भट्ट ने एक काम बहुत टफ पकड़ा दिया है। सोशल
वर्कर की तरह काम करेंगे, एज अ सोल कि आप एक इंस्ट्रूमेंट हैं, रेकी ने आपको चुना है, उसकी तरह काम करेंगे तो आपको बहुत आनंद और प्रेम की अनुभूति होगी कि ईश्वर ने आपको चुना है रेकी के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपना भले करें, इसलिए भी कि आप दूसरों का भी भला करें। तो ज़रूर प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।